साल 2023 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी घोषणा के साथ राजनीतिक दलों की खासी हलचल बढ़ गई है। इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटों पर मुकाबले के लिए सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। त्रिपुरा में विधानसभा के लिए 16 फरवरी को, जबकि नागालैंड मेघालय में 27 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा, जिसके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। बात अगर त्रिपुरा की करें तो यहां पर सत्ता की लंबी पारी खेल चुकी सीपीएम अपने धुर विरोधी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम को मात देने वाली भाजपा अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए कमर कस चुकी है, लेकिन सूबे की सियासत में शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली भाजपा के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली दफे वो इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ गठबंधन करके सत्ता की दहलीज पर पहुंची थी, लेकिन इस बार उसे अन्य क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा द्वारा चुनौती मिल सकती है। दरअसल आईपीएफटी और टिपरा मोथा की ओर से जारी टिपरा लैंड नाम से अलग राज्य की मांग कमोबेश एक जैसी है, इसलिए दोनों क्षेत्रीय दलों को एकजुट रख पाना भाजपा के लिए भारी चुनौती का सबब बन सकती है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने 20 सीटें और भाजपा ने 2 सीटों पर जीत के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। दिलचस्प बात यह है कि मेघालय में कांग्रेस ने अकेले 21 सीटें जीती थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसे विपक्ष में बैठना पड़ा था। एनपीपी के कोनराड संगमा मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब होने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। वो इस कारण क्योंकि थोड़े वक्त पहले एनपीपी के 2, तृणमूल कांग्रेस के 1 और 1 निर्दलीय यानी कुल 4 विधायक भाजपा में चले गए थे। दूसरी ओर कांग्रेस के 21 विधायकों में भी भारी टूट हुई और 12 विधायकों ने तृणमूल का दामन थाम लिया था। इसके साथ ही कांग्रेस के कुछ विधायक छिटक कर एनपीपी में भी चले गए थे। मौजूदा समय की बात करें तो 21 विधायकों वाली कांग्रेस के पास महज 2 विधायक बचे हैं। मेघालय में एनपीपी भाजपा गठबंधन को कांग्रेस, टीएमसी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा तमाम क्षेत्रीय दलों से भी चुनौती मिलने की उम्मीद है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, गारो नेशनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी भी चुनावी राजनीति में सक्रिय है। यहाँ की 60 में से 36 सीटों पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है, लेकिन बावजूद उसके राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी नगण्य है। नागालैंड में तो बेहद दिलचस्प सियासत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में नहीं है। सभी सत्ता के भागीदार हैं, सभी दल मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं। विपक्ष न होने के कारण नागालैंड के मतदाताओं पर पूरा दारोमदार टिका है कि वो विधानसभा में किस दल को बेहतर मानते हैं और उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस खो चुके जनाधार को पाने के लिए मजबूती से लड़ रही है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सीधे तौर पर भाजपा ही पेश कर रही है। कांग्रेस ने नागालैंड के 2013 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं 2018 में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। नागालैंड में लोग नागा शांति समाधान के पक्षधर हैं। कांग्रेस अपने चुनावी वादे में बिजली, सड़क, उद्योग और नौकरियों के साथ समान विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है। पूर्वोत्तर की राजनीति को देखें तो वहां पर कांग्रेस और वाम का दबदबा रहा है, लेकिन 2014 के दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद से पूर्वोत्तर का मिजाज भी बदला है। पूर्वोत्तर के सबसे ज्यादा असम में सत्ता पर काबिज हो चुकी भाजपा ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ करके कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों की किलेबंदी में सेंध लगाने का प्रयास लगातार कर रही है।
पूर्वोत्तर की जनता किस दल या गठबंधन के पक्ष में जनादेश देती है, ये तो 2 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तीनों राज्यों के चुनाव सियासी नजरिए से बेहद अहम और दिलचस्प रहने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।